आज मैं आजाद हूँ गुड़हल के पवन में, ना खून पसीना बहाया है हमने इस मूवी के पीछे। मतलब ये जब कोई पूछेगा तभी बताऊंगा। गणेश जी को चढ़ाते हैं एंड Yeah. गणेश जी इटसेल्फ लाइक हम कोई भी काम करते हैं तो वो श्री गणेश उनसे ही होता है। नमस्ते। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। गुड़हल हमारी रिलीज हो गई है और मैं आज बैठी हूँ मेरे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर युवराज पराशर के साथ। थैंक यू। नमस्ते, मैं युवराज पराशर और मैं इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हूँ। शी इज पूजा सिंह एंड हु इज प्लेइंग लीड इन माय फिल्म। बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया उसके लिए। So, बहुत ही खास दिन है सर। गुड़हल रिलीज हो गई है आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, सो मच ऑफ मेहनत। मतलब लिटरली हम बता नहीं सकते हैं कितना खून पसीना बहाया है हमने इस मूवी के पीछे। दिन रात एक किए हैं। आई एम ब्लेस्ड कि आपने मुझे कास्ट किया इस मूवी में, मुझे स्नेहा का किरदार दिया। ये देखिए मैं हूँ ये माई फर्स्ट फीचर फिल्म with the most talented director and the writer Yuvraj Parashar. So let's start sir, because I want to ask a lot of things. आज कुछ हम लोग हमेशा एक दूसरे के हम लोग हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट आज हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। क्या बोलते हो? चलिए देखते हैं। क्या मतलब गुड़हल जो फाइनलाइज किया है आपने, ये क्या सोच के आपने फाइनलाइज किया? एक्चुअली जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तब इसका टाइटल दूसरा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या इस फिल्म का नाम दूं जिससे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आए लोगों को। तो डेफिनेटली मैं समझाऊंगा क्यों गुड़हल रखा। पहली बात तो गुड़हल एक फूल का नाम होता है जो कि हम सब जानते हैं, जिसको यहाँ पे महाराष्ट्र में जासवंत फूल भी बोलते हैं एंड जो कि गणपति जी को चढ़ाया जाता है। तो मेन पहली बात ये थी कि बहुत पॉजिटिव फूल है जो कि भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। दूसरा, जो मेरे इसमें कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली गुड़हल के फूल हैं एंड उनका एक ये गुलदस्ता है क्योंकि एक परिवार की कहानी है ये। तो परिवार में हम अकेले नहीं होते हैं, परिवार में हम काफी सारे लोग होते हैं एंड उनको मिला के गुलदस्ता बनता है। तो जब मुझे ये चीज मेरे दिमाग को समझ में आई तो मैंने डिसाइड किया नहीं, इसका नाम अब मैं गुड़हल ही रखूंगा। वाओ, ओहो माय गॉड। मैंने पूरी गुड़हल की शूटिंग कर ली, सब कर लिया, नाम भी हो गया गुड़हल, लेकिन भाई ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। ये बात मतलब आपने छुपा कर रखी थी ना कि मतलब जब मैं ये इंटरव्यू दूंगा ना, जब ये मेरी मूवी रिलीज हो जाएगी तभी मैं ये बात कहूंगी। मतलब ये पूछेगा तभी बताऊंगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद ईच अदर? एक्चुअली पूजा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अमेजिंग रहा और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा पे हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ इस बात को, बिकॉज शी हैज सपोर्टेड मी एंड द प्रोजेक्ट अ लॉट आउट ऑफ द वे। एंड आई रिमेम्बर जिस दिन मैंने पहली बार पूजा से बात की थी और मैंने उनको सिनॉप्सिस नरेट किए थे एंड उसके बाद फिर हमने स्क्रिप्ट का डिस्कशन किया था एंड वो बात फोन के दौरान ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि शी विल बी माय हीरोइन। ये मैंने आपको भी आज तक नहीं बोला है कि मैंने पहले कॉल पे ही डिसाइड कर लिया था कि देख पूजा सिंह इज प्लेइंग स्नेहा। मुझे पूजा ने कभी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि वो ऑलरेडी इतना काम कर चुकी हैं। शी कम्स फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री एंड शी हैज डन लॉट ऑफ वर्क, बट कभी वो मेरे ऊपर उन्होंने उस चीज को नहीं दिखाया और मैंने जिस तरह से उनको काम करवाया वो हर ओके सर, यस सर, ओके सर, यस सर। तो I would say she is like director actor. Thank you so much sir. Oh God, let me tell you, मतलब मैं और युवराज सर इस मूवी से पहले हम कभी मिले भी नहीं थे और मतलब मुझे फर्स्ट टाइम जब कॉल आया था गुड़हल के लिए तो मैंने एक दो इंटरव्यू में कहा भी है ना कि आई वॉज डूइंग योगा, मैं योगा कर रही थी और रैंडमली बहुत मूवीज बनती है बॉम्बे में, बहुत ऐसे कॉल आते हैं और मैंने साइड में फोन मैंने रख दिया था एंड आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, बाद में मैं पढ़ लूंगी, ठीक है मूवीज बन जाएगी, ठीक है। आफ्टर 2 hours और आफ्टर 1.5 hours आई रेड द सिनॉप्सिस एंड आई रेड द स्क्रीन प्ले एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज सो प्योर, दिस इज सो नाइस एंड आई डोंट नो, ये जो अपने स्नेहा को देख रहे थे, बहुत दिनों से स्नेहा की तलाश में थे। आई डोंट नो हाउ कम ही एंडेड अपॉन मी। इनको एक वैसा सॉफ्ट फेस चाहिए था, एक वैसा एक्टर भी चाहिए था एंड आई फील आई एम ब्लेस्ड। सॉफ्ट, पोलाइट और इनको पता है, इनको एक्चुअली पता है कि इनको क्या चाहिए। स्नेहा का किरदार करना, अगर जब ये मूवी देखेंगे, गुड़हल मूवी देखेंगे, आपको सिचुएशनल एक्टिंग जो हम करते हैं वो सबसे ज्यादा टफ होती है और उस चीज को एक
कामनेस के साथ वो जो निकलवाया है मुझसे, वो आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, और जो युवराज जी ने कराया है, वॉट एवर यू आर सीइंग मी ऑन स्क्रीन, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। एंड जो भी मेरे डिलीवरी है, चलो हम एक्टर अच्छे हैं थोड़े बहुत तो हम कर लेते हैं, बट इट्स ऑल हिज आउटपुट, वॉट एवर स्नेहा इज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका रेस्ट ऑफ द टीम, जो हमारी इतने बड़े बड़े कलाकार हैं हमारे इसमें, सुनीता जी हो गई, सुधा मैम हो गई, मोना जी हो गई, जसवीर हो गई, और भी कितने भी सारे कलाकार हैं, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? My experience on this film with all actors, like it was great. मोना जी के साथ काम करना was like definitely because मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, तो एक अंडरस्टैंडिंग मेरी और उनकी बहुत अच्छी है। Yeah. तो उनके साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहा। देन प्लस मैंने सुनीता जी के साथ पहली बार काम किया, एंड शी इज अ वंडरफुल एक्टर एंड वंडरफुल पर्सन। एंड जिस तरह से आई मीन मैं घबराया हुआ था कि मैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स को शूट कर रहा हूँ, उनके सीन्स ले रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे डर भी लगा हुआ था। लेकिन दे वर सपोर्टिव, दे वर लाइक वेरी नाइस टू मी, एंड कभी सेट पे ऐसा कुछ क्योस ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने अपना काम डिलीवर किया। And especially what about Sudha ma'am, my mother? She is playing my mother, and I literally want to know about my mother. मैं आपको एक बहुत बड़ी बात आज बोलने जा रहा हूँ, जो मैंने सुधा मैम को फर्स्ट डे जब मैं मिला था तब उनको ये बात बोली थी। Okay. एक्चुअली क्योंकि सिंस मेरा बैकग्राउंड डांस का है, Yes. आई एम ऑल्सो अ डांसर, एंड Yes. सुधा मैम आई मीन जानते हो किस लेवल की डांसर हैं, तो मेरे लिए इंडस्ट्री में 3 फीमेल्स हैं जो जिनको भगवान की उपाधि देता हूँ। फर्स्ट लता मंगेशकर, देन माधुरी दीक्षित, देन सुधा चंद्रन। ये शक्तियां हैं जो धरती पे आई हैं। फर्स्ट डे मैंने उनसे बात किया था फोन पे, उनको बताया उनका कैरेक्टर, एंड शी वाज सो हैप्पी कि युवराज कोई मेरे पास इस तरह के रोल के साथ आया, एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म। उन्होंने कॉल पे ही हाँ बोल दिया था। देन वी मेट, स्टोरी सुनाया उनको, आगे की बातें सब डिसाइड हुई है, लेकिन वो कॉल पे ही हाँ बोल चुकी थी मैं ये फिल्म कर रही हूँ। तो उनके साथ काम करना मेरा बहुत बहुत ही अमेजिंग रहा, एंड आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मैंने उनको डायरेक्ट किया। तीनों किरदारों के बारे में, मैंने तो मूवी इतने बार देखी, आपने मूवी इतने बार देखी है, व्हाट fabulous work Mona ma'am has done, Sunita ma'am has done, Sudha ma'am has done, oh my god, and trust me, आप जो blessing वाली बात कह रहे हो, मैं खुद भी blessed मानती हूँ कि I am sharing screen space with such actors, मतलब what actors सब नहीं, in fact Jasveer also, yes, like she has she a nailed small, it. yes, she nailed it. I mean, Yes. she has a very small character in the movie, but she nailed it. And also my fresh cast like Jemin and all, yes, Ron, yes. ये सब लोगों ने भी बहुत दिल से काम किया। Okay, tell us about your favorite day during filming. I think that scene was like with you and Sohail only, when we were taking that scene like on the terrace. Oh where yes. You are asking yes, him yes. like, can we get her back? Yes. And seriously बोल रहा हूँ, Yes. वो scene मेरे लिए बहुत important था, and उसको shoot करते हुए मैंने काफी enjoy भी किया, because मेरे दोनों मेन कैरेक्टर्स फिल्म उस सीन में हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ऐसी चीजें जहां से फिल्म बदल जाती है। एंड ऑल्सो जैसे आपने बोला कि इसमें कोई नेगेटिव, मेरा एक इंटेंशन था, मैं किसी को नेगेटिव नहीं दिखाना चाहता था। सिचुएशंस नेगेटिव होती हैं, उनको हैंडल कैसे करते हैं, वो सीन एक्चुअली वो बोलता है। तो अब आगे क्या करना है वो वहां वो डिसाइड करते हैं। तो दैट वाज माय फेवरेट, इवन व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस स्क्रिप्ट, तभी मेरा ये सीन फेवरेट बन गया। ओह वाओ। एंड व्हिच वन विल बी योर फेवरेट डे while filming, on camera, off camera mostly you? The day I completed the shooting. because yes, भाई ये तो seriously, ये आपने बिल्कुल सही कहा, as a producer, as a director, भाई मेरी मूवी कंप्लीट हो गई, धन्यवाद सब धन्यवाद सब। मैं उस दिन बहुत खुश था कि हाँ आज पूरी हो गई। क्या बात है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमने जिस मेहनत से ये फिल्म बनाई है, मेरे पास कोई बहुत बड़ा क्रू नहीं था। राइट लोग थे, आई मीन जितना इम्पोर्टेंट था, जितना जरूरी था, सब कुछ था हमारे पास। लेकिन जब ये फिल्म पूरी हुई उस दिन एक्चुअली बहुत खुशी हुई थी। देखिए बात तो सही है। सो नाउ इट्स माय टर्न। कौन सा सीन आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रहा इस फिल्म के दौरान? मुश्किल क्या बोलूंगी, बिकॉज द कैरेक्टर इज, जैसा मैंने बोला, वो बैलेंस करना बड़ा डिफिकल्ट था, बट सबसे ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए इमोशनल, नॉट मुश्किल, इमोशनल था एंड which I'll not reveal in front of camera, because that is the most unexpected scene of the movie. Right. So the last scene जो शूट किया था, because वो जो इमोशंस थे, वो बहुत ही अलग लेवल का था, उसके लिए
ऑडियंस को मैं आपका आंसर समझ गया। ऑडियंस को ये मूवी देखनी पड़ेगी। आई कैन नॉट से दैट, आई कैन नॉट से दैट। यस 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 सर, दूसरा कुछ पूछो, उसका मैं सही से जवाब दूंगी। So, which one was the favorite day of the shoot? फेवरेट आई थिंक मेरे लिए सारे दिन बड़े अच्छे थे। सारे दिन आगरा में हम शूट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, मुंबई जैसा ही मौसम था, वहां पे हल्की हल्की बारिश होती थी सब। सर और सर के शूट में ना इतना कामनेस होता था, इतना मस्ती होता था कि मैं चाय पीती, पूजा शॉट लग गया है। और मैं इतनी स्नेहा के कैरेक्टर में थी, ट्रस्ट मी सर, कि मैं अपने चाय रखती थी, पूजा रेडी, यस यस आई एम रेडी, और वहीं पे शॉट हो जाता था। तो मेरे लिए वो 10-12 दिन जो हमने आगरा में शूट किए थे ना, एवरी डे इज माय फेवरेट, आई कैन नॉट नेम वन। थैंक यू। या और वहां वन डे इज टोटली माय फेवरेट। आई रिमेम्बर जब हमारा गाड़ी वाला शॉट था, जहां में मुझे अकेले जाके शूट करना था क्योंकि कैमरा रख दिया गया था, एंड आई वाज सुपर हंग्री। और वहां और सर की गाड़ी पीछे से आ रही थी, और मैंने सर को बोला था, सर सुनो, ये जैसे मैं 5 मिनट में शॉट खत्म करूंगी, प्लीज मुझे आगरा का चाट और वो अभी मुंह में पानी आ रहा है, वो मतलब वो मुझे खिलाए। एंड लिटरली वो खाने के चक्कर में हमने फटाफट वो सीन कंप्लीट किया था, बट सीन्स हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, सीन बहुत अच्छा गया था। उसके बाद हम ठेले में लाइन से ठेला लगा हुआ था, पापड़ी चाट, डोसा, समोसा, और जो हमने आगरा के जो चाट खाए, पापड़ी खाई, गोलगप्पे खाए थे, आइसक्रीम खाया था, और इनफैक्ट फालूदा भी खाया था। फालूदा भी खाया। That was yummy. आगरा इज फेमस एक्चुअली फॉर चाट। It was गुड़हल बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड थोड़ा सा हैवी मूवी है, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स तो है। बट आपके लिए सबसे ज्यादा फन सीन शूट करने में कहा था कि जहां आप अपने डायरेक्टर के टेबल पर पीछे चेयर पे बैठ के हंस रहे हो, वो सीन शूट करते टाइम पे? एक्चुअली ड्यूरिंग there were no fun day for me. but somewhere you must have. There's one scene when I was taking a club shot like of Jamin and Astha. Jamin, because being a dancer, मेरे लिए वो बहुत इजी हो गया था, because उसको कोरियोग्राफ भी मैं ही कर रहा था। अच्छा, सो मतलब आप चेयर में बैठ के पीछे वहां पे ऐसे यही है कि मैं बस एक यही चीज है कि मैं कभी चेयर पे बैठता नहीं हूँ। ड्यूरिंग शूटिंग वो आपने भी देखा होगा, I never sat on chair and doing direction. I always like standing there and looking my artist how they are delivering. Yes, 110%. हाँ, मैं कभी भी चेयर पे बैठ के कभी डायरेक्शन नहीं किया। So this song particular club sequence when I was shooting, so there I was playing 2 jobs, director, choreographer. बस मैं गारंटी लेके देती हूँ भाई, जहाँ गाना बजेगा वहाँ सर के मैं एंजॉय कर रहा था। उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ गुड़हल के पवन में। क्या बात है, क्या बात है, रिदम बन गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का क्या है? टेल अस अबाउट योर ब्यूटी एंड फिटनेस जर्नी, टिप्स एंड ट्रिक्स। ओह प्लीज, oh sir, This listen, actually going to shock a lot of people. Yes. लोग मेरी इनफैक्ट एज भी गैस नहीं कर पाते हैं। एक मिनट, पॉज। मैं बता रही हूँ, जब मैं पहली बार इस आदमी से मिली थी, ये जो आदमी साक्षात खड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा आदमी, इन्होंने मुझे बुलाया था मूवी के लिए, और ये मेरे डायरेक्टर है, he himself he looks like an actor, ये डायरेक्टर है। अच्छा, मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मेरे को लगा कि मेरे ऑपोजिट शायद यही होंगे। ही होता है ना, एक्टर को लॉन्च होना होता है तो वो डायरेक्शन भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। मैंने सुना, मैंने बोला मेरे ऑपोजिट इसमें कहाँ है तस्वीर मेरे हीरो की नहीं है यहाँ पे हो जाएगी। तो इन्होंने बताया। उसके बाद शाम को जब सब चीज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, सब कर लिया, इन्होंने कहा पूजा, do you know what's my age? Which I'm not going to reveal in camera, please no. I feel proud. Yeah, and you know what? मेरी बेटी है, मेरा बेटा, और अभी इनकी बेटी की शादी हुई है। सो भाई साहब, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ गुरुजी, क्या है फिटनेस? मेरा एक्चुअली कोई ऐसा राज नहीं है। मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ। मैं बस एक ही चीज फॉलो करता हूँ, मैं कभी बाहर खाना नहीं खाता, एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन। मैं जो भी खाता हूँ घर पे खाता हूँ। अपना जिम मैं कभी स्किप नहीं करता, अपना डांस कभी स्किप नहीं करता। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता हूँ अपने लाइफ का, कि मैं आज तक कभी साबुन से नहीं नहाया। मैंने आज तक कभी क्रीम नहीं लगाया। एंड बहुत लोग इस बात से शायद सहमत नहीं होंगे, बट ये सच है। सर सुनो, हमें ना ये आपके ये वाले रिवील के चक्कर में ना हमें ना ब्रांड्स नहीं मिलेंगे अभी। कोई ब्रांड नहीं आएगा इसमें। आई मीन मेरी रूटीन लाइफ जो रही है बहुत सिंपल रही है। आई फोकस ऑन माई वर्क, आई फोकस ऑन माई वर्कआउट, आई फोकस ऑन माई डांस, एंड दिस इज माई लाइफ।
एंड मैं कुछ भी Cute. एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। एंड आप बिलीव करेंगे, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, मेरे I दामाद know. भी हैं। Yes. एंड आई एम एक्चुअली 46 and I'm Well, proud of my age. Tell me your secrets of your fitness, beauty. कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है। भाई मतलब आई या मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं डेफिनेटली आई यूज प्रोडक्ट्स, बट जो मैं एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ वही मैं सालों से यूज करती हूँ, सो आई डोंट चेंज। बट आई हैव नेवर एवर डन फेशियल और एनीथिंग। मैंने ज्यादा कुछ भी कॉस्मेटिक कभी भी नहीं करवाया है। सो आई थिंक जितना आप सिंपल रखोगे लाइफ में, उतना ज्यादा आपकी ब्यूटी जो है वो इंटैक्ट रहती है, एंड यू विल लुक मोर यंगर। सो और यस, घर का खाना, शादी के बाद तो मैं बहुत ज्यादा घर का ही खाना खा रही हूँ। यू आर स्पिरिचुअली वेरी स्पिरिचुअली हाई, और आप काफी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट थोड़ा? एक्चुअली ये मेरे अंदर जो आया है, आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ माई फैमिली। बिकॉज मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे हमारे घर में ये नियम था, अगर आप पूजा नहीं करोगे और आपके माथे पे तिलक नहीं है तो सुबह की चाय भी नहीं मिलेगी। तो बचपन से ये चीजें सीखी हैं मैंने। धीरे धीरे फिर इनको जब समझना शुरू किया तो एक्चुअली एक कनेक्शन यहाँ से ही हो गया। तो आज वो आदत में बन चुका है कि अगर मैं अपनी मॉर्निंग की पूजा ना करूं तो मुझे खाली लगता है अपना दिन। एंड मैं कोशिश करता हूं जितना मैं, सी बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज नॉट दैट इजी आल्सो, बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरा उनसे लगाव, मेरा उनसे कनेक्शन मेरा बिल्कुल भी कम ना हो, क्योंकि बिलीव करता हूं जहां आज बैठे हुए हम लोग, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। दैट इज ट्रू। आई मीन, जिस तरह से हम अपनी आज के पूजा पाठ करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की पूजा पाठ नहीं करते हैं या उनमें बिलीव नहीं करते हैं, तो सारी पूजाएं आपकी फेल है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। यस। पिता एक्चुअली, माता दोनों एक्चुअली वो भगवान का रूप है, क्योंकि उन्होंने हमें बोलना सिखाया। हमारा पहला शब्द भी जो मुंह से निकला होगा वो कहीं ना कहीं हमें हमारी माँ ने ही सिखाया होगा। पापा बोल, मम्मी बोल, तो वो भी माँ ने ही सिखाया हमें। हमें तो ये भी नहीं मालूम था ये जबान चलती भी है। सही बात। एंड इनफैक्ट ये जो फिल्म का नाम भी आया है गुड़हल, वो भी कहीं ना कहीं उसी में से ही निकल के आया है, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ मैं अपने आप को कि गॉड से इतना मैं पूजा पाठ में जो बिलीव करता हूँ। आई मीन, मैं एक्चुअली सुबह सूर्य नारायण को भी अर्घ देता हूँ। तो जहां मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं ऊपर छत पे जाता हूँ और वहां पे मैंने एक गुड़हल के फूल का पौधा देखा। उस दिन दिमाग में आया था कि ये नाम हो सकता है इस फिल्म का, क्योंकि गुड़हल का फूल डेफिनेटली गणेश जी को चढ़ाया जाता है। एंड वो ऐसे टाइम पे दिमाग में आया था जब मैं सूर्य नारायण को जल दे रहा था। तो वो कहीं ना कहीं, देखिए, फिल्म का टाइटल भी उन्होंने ही मुझे सुझाया कि तू ये नाम रख ले। एंड इसके पीछे एक और रीजन बताता हूं मैं, बिलीफ रीजन नहीं, ये मेरा विश्वास है। मैं जहां पे रहता हूं और जैसे एवरीडे मॉर्निंग में जाता हूं छत पे, तो मेरे सामने जो एक अंकल रहते हैं वो देखते हैं कि ये बहुत पूजा पाठ करता है, छत पे जाता है। एंड वन डे मैं अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, एकदम से बेल बजी और वो अंकल, ही मस्ट बी अराउंड लाइक 75-80 ईयर ओल्ड, एंड वो गुड़हल के फूल के साथ खड़े हुए थे। और ये बात मैं बताऊंगा आपको पिछले महीने की है। वो गुड़हल के फूल के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने, बेटा ये फूल आपके लिए। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको और उनको फूल को देख रहा हूँ, मैंने सीधा उनके पांव छुए। बोला, अंकल आप जानते नहीं हो आपने मुझे क्या दिया है? तो बोला, बेटा क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगा कि आप रोज पूजा पाठ करते हो, तो मुझे लगा ये मंदिर में रख दोगे। मैंने, अंकल ये मंदिर में तो रखूंगा, बट ये फूल है जो, इसी फूल के नाम से एक मेरी फिल्म है। तो आपने जो आशीर्वाद आज मुझे दिया है, एंड आप बिलीव करोगे आज 1 महीने के बाद बैठ के हम यहाँ बातें कर रहे हैं, फिल्म रिलीज हो चुकी है। वाओ। तो वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं भगवान ने ही इशारा दिया, क्योंकि वो अंकल से कोई ऐसा कोई बहुत बोली कि हम हमेशा बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, बस नमस्ते हाय हेलो ये होती है। बट वो उसी दिन फूल देने क्यों आए बेल बजे? ये सारे ऐसे ना कनेक्शंस होते हैं, दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। व्हाट नेम यू हैव, आपने जो नाम रखा है, उसने उनको भेजा फूल के साथ। एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट कल ही मैं उनसे मिला था और उनको मैंने बताया, ये पूरी बात बताई उनको, और वो इतने खुश हुए और मैंने वापस उनके पैर छुए और मैं बोला, अंकल फिल्म जरूर देखिएगा। बोला, बेटा जरूर देखूंगा। सो सर, इसमें एक और चीज है, क्योंकि गुड़हल एक फैमिली पारिवारिक मूवी है और बहुत सारे इमोशंस है इसके अंदर, तो आपने इतने सारे किरदार में इतने सारे इमोशंस, मतलब कैसे आया? इज इट फ्रॉम समथिंग जो आपके एक्सपीरियंस का था, जो एक एक जो कैरेक्टर्स आपने लिए उनके अंदर जो इमोशंस डाला है, कैसे आया? मतलब
क्या See, सोचा? जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये फिल्म बनानी है इस तरह की, और मैंने इसका लिखाई जब शुरू की थी, तो मैंने इस फिल्म पे थोड़ा रिसर्च भी किया था। ओके। एंड आज की जनरेशन में मैं जैसे देखता हूँ कि थोड़ा पेरेंट्स के लिए उतना नहीं है उनके दिल में या जितना आज से 20 साल पहले या 15 साल ट्रू पहले ट्रू होता ट्रू, था। यस क्योंकि यस आज की भाग दौड़ में हम इतनी चीजें भूल यस चुके हैं कि पहली बात तो पेरेंट्स के लिए फिल्म कम आती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पेरेंट्स के लिए फिल्म बनानी है, क्योंकि आज से 20 साल 22 साल पहले मैंने बागवान देखी थी। यस तो बागवान के बाद मैंने कोई ऐसी फिल्म देखी ही नहीं जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए बनी हो। यस यस यस। तो वहां से तो ये सोच की शुरुआत हुई। हाँ। लेकिन देन मैंने जब लिखना शुरू किया तो उसमें काफी रिसर्च भी था। मैंने फिर काफी फैमिलीज में कुछ चीजें होती हुई भी देखी मैंने अपनी आंखों से, तो उसको भी मैंने उतारा है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं किसी को इसमें नेगेटिव या गलत ना दिखाऊं, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं बहुत अच्छी तरह से कि कभी भी इंसान गलत नहीं होता है, समय गलत होता है। लेकिन उस समय को हम हैंडल नहीं कर पाते और उसमें गलतियां कर बैठते हैं। सिचुएशन। और वही इस फिल्म में मैं दिखाना चाहता हूं कि समय के साथ हैंडल कैसे करना है आपको, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना अपनी माँ का दिल दुखाए, बिना अपने पिता का दिल दुखाए। और क्योंकि माता पिता का दिल तो कभी दुखाना ही नहीं चाहिए। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात कही है आपने सर, मतलब एग्जैक्टली बिकॉज आज के टाइम पे मैं या फिर हम जितने भी स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी, हम सिर्फ पैसा करियर पैसा करियर पैसा करियर, इसमें जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं फैमिली के प्रति या फिर घर वालों के प्रति, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं और हम कहीं एक सेल्फिश डायरेक्शन में हम नहीं, एक लोग निकल गए देखिए हैं। बहुत कम जैसे ऐसे हैं जो उन्होंने आपको बचपन में पाला, जब वो या बुजुर्ग हो जाते हैं, उसी तरह से आपको भी उनकी देखभाल करनी जो पड़ती ये है। लोग भूल चुके हैं, जो क्योंकि एक्चुअली जब में आप लोग भूल छोटे गए से हैं। बच्चे थे 2 या 3 साल के, या अपना काम खुद नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी माँ ने आपके सारे काम किए। यस। लेकिन जब वही माँ 80 साल की हो जाती है या 90 साल की हो जाती है, वो अपने काम नहीं कर पाती है, तो वहां औलाद का फर्ज बनता है कि जो जिस तरह से पेरेंट्स ने बचपन में उनके लिए किया था, आपको बुढ़ापे में करना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपनी आज के पूजा पाठ करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की पूजा पाठ नहीं करते हैं या उनमें बिलीव नहीं करते हैं, तो सारी पूजाएं आपकी फेल है। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। यस यस। पिता एक्चुअली, माता दोनों एक्चुअली वो भगवान का रूप है, क्योंकि उन्होंने हमें बोलना सिखाया। हमारा पहला शब्द भी जो मुंह से निकला होगा वो कहीं ना कहीं हमें हमारी माँ ने ही सिखाया होगा। पापा बोल, मम्मी बोल, तो वो भी माँ ने ही सिखाया हमें। Right. हमें तो ये भी नहीं मालूम था ये जबान चलती भी है। सही बात। यस। इवन वो ये तक सिखाते हैं आपको दुनिया के सामने कैसे आना है और भगवान से कैसे कनेक्ट करना है, वो भी माता पिता ही सिखाते हैं। उसके बाद आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, आपकी पढ़ाई से लेके, आपके खाने से लेके, आपकी तरक्की तक, आपके करियर तक, वहां तक उनका साथ रहता है। देन फाइनली उनका साथ रहता है कि आपका जीवन साथी भी जो आपके लाइफ में आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, पूरा चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कंट्रीब्यूशन तो माता पिता का रहता ही है। ट्रू। लेकिन वही माता पिता फिर बाद में पराये क्यों हो जाते हैं? आज जब हमारी मूवी गुड़हल रिलीज हो गई है, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? मतलब हाउ? मैं एक्चुअली बहुत डरा हुआ भी हूँ क्योंकि एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म है, तो डर इस बात का है। मैं बोल तो बहुत रहा हूँ, लेकिन पता नहीं लोगों को उतना कितना पसंद आएगी या कनेक्ट करेगी। लेकिन मैं उसके लिए यही बोलूंगा कि वो देखेंगे तो डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे। तो रिलीज के बाद एक डर भी है, खुशी भी है कि फाइनली मूवी बाहर आ गई है, सबके सामने आ गई। सो डेफिनेटली ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम आपकी फीचर फिल्म है। आपने पहले भी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई है जो कि काफी अवार्ड जीती है। एंड देखिए, मैं तो मूवी का हिस्सा हूँ और मेरे लिए तो मूवी है ही स्पेशल। मेरी फर्स्ट फिल्म है ये गुड़हल, और विद सच अ वंडरफुल डायरेक्टर। तो मैं भी कहूंगी कि बहुत इंतजार किया है हमने। हमारी तो 3 साल तो हमने बहुत बातें की है इसके लिए कि कब मूवी आउट होगी, कब मूवी आउट होगी, कब मूवी आउट होगी। और फाइनली जब आउट हो गई है ना, तो मिक्स फीलिंग्स तो रहती है। बट इतना मैं कहूंगी कि जो दर्शक गुड़हल देखेंगे, जो लोग भी गुड़हल देखेंगे, उनको 110% मूवी बहुत अच्छी लगेगी। सो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मूवी प्लीज 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 हंगामा ओटीटी, एयरटेल एक्सट्रीम, वॉचो, टाटा स्काई में जाके प्लीज देखे, सब्सक्रिप्शन लेके देखे, बट जरूर देखें क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है मूवी, बहुत खून पसीना, लिटरली खून पसीना एक किया है गुड़हल के पीछे। एक पर्सन और है जिनका मैं भूल गया नाम लेना इस फिल्म के लिए, जो कि मैंने बहुत कोशिश की थी और मेरी जिद यही थी, मुझे वही चाहिए।
ओके जब इस फिल्म का एक्चुअली मेरा कुछ काम करने का तरीका बड़ा अलग होता है। तो पूरी फिल्म शूट हो गई, फर्स्ट एडिट मैंने देख लिया, देन मेरे दिमाग में आया आई नीड अ बैकग्राउंड सॉन्ग फॉर दिस। ओहो यस, एंड वो सॉन्ग Yes. के लिए मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे जावेद अली ही चाहिए। यस एंड आई ट्राइड अ लॉट, देन माय म्यूजिक कंपोजर निखिल कामत, आई मीन उन्होंने पूरी कोशिश की एंड फाइनली वी गॉट हिम। जो गाना गाया And है, जिस तरह से मतलब जावेद जी ने गाना गाया है ये, Yes. आई मीन आई रिमेम्बर द डे व्हेन ही केम फॉर द रिकॉर्डिंग, ही सेड कि आई वुड लाइक टू मीट द डायरेक्टर फर्स्ट एंड टॉक अबाउट द फिल्म, देन आई विल गो फॉर रिकॉर्डिंग। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आई एम अ फर्स्ट टाइमर डायरेक्टर एंड एक एस्टैब्लिश इतने बड़े सिंगर, वो सिर्फ मिलना चाहते हैं इसके लिए कि फिल्म का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं पहले, वो भी डायरेक्टर के मुंह से। एंड देन फाइनली जिस तरह से उन्होंने गाया है, जो टाइटल ट्रैक है इस फिल्म का, वो तो आप लोग देखेंगे प्लीज तब आपको समझ में आएगा। आप लोग जब वो टाइटल ट्रैक सुनेंगे जो थ्रू आउट मूवी में, देखिए इस मूवी में एक गाना, एक ही, मैं लिटरली कहूंगी एक गाना है जो थ्रू आउट मूवी में है, और वो सिचुएशन के हिसाब से वो इमोशंस जावेद जी ने अपने पूरे इमोशंस दे दिए हैं उसमें, और वो इतना ब्यूटीफुल है। अभी भी अंदर जब वो चल रहा है गाना सुन के वो सुकून मिलता है, उनकी आवाज और जो इमोशंस with every situation, it's commendable. So I personally want to thank Javed ji. Thank you so much for giving your lovely voice to Gudhal. Tell us about how your dance and Kathak training has been instrumental in bringing this movie to life. कैसे आपके डांस ने आपके कथक में इस मूवी में एक तरह से योगदान दिया है, जान डाली है इस मूवी में? एक्चुअली जो मेरी जड़ें हैं वो डांस है। That's yes. और एक जो डांसर होता है वो बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि हम लोगों को भाव क्या होते हैं वो सिखाया जाता है, एंड भाव जो आपके चेहरे पे आते हैं, तो उसका रीजन होता है कि हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, चीजों से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो मैंने बोला, जब मैं लिख रहा था फिल्म, तब उस टाइम मुझे बहुत काम आया। और मुझे हमेशा एक्चुअली मेरा डांस मुझे हमेशा काम आता है, इवन जब मैं एक्टिंग करता हूँ, इवन जब मैं डायरेक्शन करता हूँ, क्योंकि हर चीज एक रिदम में जाती है, एक कोरियोग्राफी होती है हर चीज की। यस तो डांस ने मुझे एक्चुअली मेरी जड़ों को मजबूत किया था। एंड मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत धुरंधर हूँ या मैंने बहुत बढ़िया किया है, वो तो खैर ऑडियंस देख के बताएगी। बट व्हाट आई फील, वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे डांस ने एक्चुअली मेरे पूरे ही करियर को या मेरी पर्सनैलिटी को, हर चीज में उसमें योगदान डांस का है। क्योंकि मैंने हर डांस अटेम्प्ट किया है, मैं आई कैन परफॉर्म एनी फॉर्म, बट कथक में स्पेशली मैंने पढ़ाई की है उसमें। एंड आगरा में मेरी गुरु हैं और लखनऊ में मेरे गुरु हैं। तो वो कहते हैं ना, जब जड़ें मजबूत होती हैं आपकी, तो वो पेड़ भी फिर मजबूत होते हैं। कंप्लीटली रिलेटेबल। अब आप ये मत कहना कि मैं सेम चीज मैं बोल रही हूँ, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन इनटू डांसिंग। मतलब डांसिंग की वजह से ही मैं एक्टिंग में हूँ। सो मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ कि डांसिंग एज अ डांसर का योगदान आपकी एक्टिंग में भी बहुत होता है, आपके इमोशंस में भी बहुत होता है। और वो चीज आपकी जो कथक का है या फिर थ्रू आउट जो डांस की जर्नी है, वो लिटरली इस मूवी में गुड़हल में दिखी है, और लिटरली आपकी राइटिंग में भी दिखी है, और हर एक कैरेक्टर के इमोशंस में भी दिखी है, व्हिच इज कमेंडेबल। कथक इटसेल्फ नेम इट केम फ्रॉम कथा। यस। तो जब हम कथक करते हैं तो हमें वहां पे अपने लिप खोलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने मूवमेंट से पूरी कथा कहनी होती है। तो जब आप ये करना सीख जाते हो, फिर तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन आना बहुत इजी हो जाता है। वाओ, यस। सो दिस वाज इट। नमस्ते, मैं डायरेक्टर युवराज पाराशर। नमस्ते, मैं पूजा सिंह। और हमारी फिल्म गुड़हल रिलीज हो चुकी है ऑन हंगामा ओटीटी, एयरटेल स्ट्रीम, टाटा स्काई एंड वॉचो। सो प्लीज गो वॉच एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।